यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम जो है ग्रामर में से टॉपिक लेंगे एंड आवर टॉपिक इज़ editing and error correction. It is in section A. As you all know that your question paper will be divided into some sections. और ये सेक्शन में पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. अगेन आई एम डिस्कसिंग इट. फर्स्ट सेक्शन इज़ ऑफ रीडिंग. रीडिंग का होता है जिसमें आपको एंसियंट पैसेज और एक पोएम होती है. ये 15 मार्क्स का होता है. तो आपको उसमें जो है एक पोएम भी दी जाती है और एक आपको पैसेज भी दिया जाता है. और सेकंड जो है राइटिंग पोर्शन का होता है. उसमें राइटिंग पोर्शन में ये भी जो है 15 मार्क्स का होता है आपके. और इसमें जो है आपको एक ऐसे लिखना होता है और वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव भी हो सकता है, डिस्कसिव हो सकता है, रिफ्लेक्टिव हो सकता है. तो इसमें जो है आप लोगों को एक्चुअल में क्या है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है. वो 150 to 200 वर्ड्स की होती है. तो ये एक तो ये ऑप्शन आता है आपके पास. एक सेकंड ऑप्शन आता है आपका राइटिंग पोर्शन में ही, वो होता है कंपोजिशन का. एक कंपोजिशन सच एज एन आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच एंड द वर्ड लिमिट इज़ ऑफ 150 to 200 वर्ड्स. तो इस तरह से ये भी जो है आपके आता है. तो आपके कंपल्सरी वे में एक ऐसे तो आएगा ही आएगा. देन आपको जो है इसमें कंपोजिशन में जो है ऑप्शन दिया जाता है, चाहे वो आर्टिकल हो सकता है, रिपोर्ट हो सकती है या स्पीच हो सकता है. तो ये कुल मिला के दोनों जो एक्सरसाइज है वो 15 मार्क्स की हो जाती है. देन अगेन ग्रामर में आते हैं हम. ग्रामर में एडिटिंग एंड एरर करेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस आता है. ये आपके जो है मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक यही कराने वाली हूँ. एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंड इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑन पेज नंबर 166 विद अ सूटेबल एग्जाम्पल. और मैं आपको इसकी PDF भेजूँगी एक्सरसाइज करने के लिए. आप लोग उसको सॉल्व करेंगे. देन एडिटिंग एंड एरर करेक्शन में यही होता है कि जितनी आपकी ग्रामर क्लियर है, कि आपका जो है बेसिक कितना क्लियर है. एक्चुअली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो पार्ट होते हैं ना, ये आपके 5 मार्क्स का आता है ये एरर करेक्शन वाला. और एक इसमें ग्रामर में एक और सब टाइटल है, चेंजिंग द नरेशन ऑफ ए गिवन इनपुट, जो इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कर रखे हैं. तो इसमें जो है हम इसकी बात करते हैं 10 मार्क्स का, दोनों एक 5 नंबर का और एक 5 नंबर का. तो आपको जो है अगर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, तो यू आर कन्फर्म. देन जो है आपको पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिल जाते हैं. तो इसमें जो है हम बात करेंगे आज ग्रामर पोर्शन में सेक्शन ए जो है एडिटिंग एंड एरर करेक्शन में करेंगे. अब इस एडिटिंग और एरर करेक्शन के लिए देखिए, सबसे पहले आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपका जो ग्रामर का बेसिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसमें क्लियर होने से मतलब ये है कि आपको जो है उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, बचपन से आप पढ़ते आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है. अब आप कहेंगे ये क्या होता है, हमने तो नाम भी नहीं सुना कभी. यस, आपने नाउन पढ़ा है, प्रोनाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है. ऐसे 8 तरह के जो है ग्रामर में पोर्शन होते हैं जिनको आपने डिटेल में इन योर लोअर क्लासेस यू हैव स्टडीड, आप लोगों ने पढ़ा होगा. तो उसी से रिलेटेड जो है एडिटिंग और एरर करेक्शन होती है. यानी आपका जो भी है इसका आप पे उस ग्रामर पे कमांड कितना है. सबसे मेन चीज़ जो ग्रामर में यही होती है कि आपको अगर ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे या लैंग्वेज पे अगर आपको कमांड बनाना है आपके राइटिंग स्टाइल में या आपके जो है प्रोनाउंसिएशन स्टाइल में, ये जो भी कह लीजिए आप, तो उसमें आपको जो है सबसे फर्स्ट थिंग यू शुड नो ऑल अबाउट द टेंसेस. टेंसेस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए. टेंसेस में भी देखिए कई लोग जो है उसको इग्नोर कर देते हैं. हाँ, 9th में भी वही पढ़ा, 10th में भी वही पढ़ा, 11th में भी वही पढ़ा, 12th में भी यही पढ़ें क्या? नो. टेंस तो जितना आप अच्छे से क्लियर करोगे ना, उतना ही आपका आगे लिखने का स्टाइल जो है वो इम्प्रूव होगा. और आंसर में भी जो है ये लिखने का स्टाइल बहुत मायने रखता है लैंग्वेज में. और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो किसका होता है? टेंस का होता है. टेंस के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पैसिव वॉइस है, ये सब पे आपका कमांड होना चाहिए जो कि ग्रामर के टॉपिक्स हैं. तो मैंने जैसे हमने बात करी है
कि जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे क्लियर होना चाहिए, आपको नाउन क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव, कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, ठीक है। और जो मेनली आपके जो पोर्शन आते हैं ये क्वेश्चन में जो जिसे आप अटैम्प्ट करोगे, आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, इसके लिए सैम्पल पेपर अवेलेबल है, काफ़ी चीज़ें अवेलेबल रहती, तो आप उसमें से देख सकते हो कि जो ग्रामर पोर्शन में मोस्ट ऑफ द टेंस से रिलेटेड ही जो है आपके एडिटिंग और एरर करेक्शन आते हैं। तो आपको सबसे पहली चीज़ है, अगर अभी भी आपने ग्रामर नहीं समझा है तो आप सबसे पहले जो है टेंस लेके बैठ जाइए और टेंस के सारे जो रूल्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। आपको 1 या 2 दिन लगेंगे, बट जो है आप लोग अच्छा अगर इस पे कमांड कर लेंगे तो आप मैं जो एक्सरसाइज भेज रही हूँ आपके लिए उसको आप अच्छे से कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, वी विल गो अहेड एंड इसमें जो आपके यहाँ पे बुक पे दे रखा है, इसमें जिस तरह से दे रखा है, आई एम रीडिंग फॉर यू। इन द प्रीवियस क्लासेस एंड दिस ईयर यू मस्ट हैव लर्न द बेसिक रूल्स ऑफ ग्रामर रिक्वायर्ड फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश। बहुत ज़रूरी है, जैसा भी मैंने आपको बताया है। ग्रामर, इट मे बी ऑफ एनी लैंग्वेज, is the central component of a language. As such, grammar plays a vital role in the construction of a sentence. बहुत एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है ग्रामर सेंटेंस को बनाने के लिए। Besides grammar, lexical items like words and phrases are equally significant components. इसके अलावा देखिए, खाली ग्रामर ज़रूरी नहीं एक सेंटेंस बनाने के लिए, ग्रामर के साथ जो है इसकी क्या है, वर्ड्स और फ्रेजेस वो भी बहुत मायने रखते हैं। इन दिस लेसन वी इंटेंड टू एडिट सेंटेंसेस। आवर ऑब्जेक्टिव हेयर इज़ नॉट टू डिस्कस ऑल दिस एरर्स इन डिटेल, बट टू प्रेजेंट यू some sample errors and suggest you to consult an authentic source of grammar such as Oxford Advanced Learners Dictionary, University Grammar of English, etc. Whenever in doubt, part of 1 this lesson deals with the grammatical errors and part 2 with the common errors that occur at the level of words. इसमें आपको जो इस एक्सरसाइज में जो यहाँ पे बताया गया है 2 पार्ट से ली गई है, एक तो ग्रामेटिकल एरर्स से रिलेटेड ली है और एक जो लेक्सिकल एरर्स। 2 तरह के एरर्स जो है आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो ग्रामेटिकल एरर्स में जो सिंपल ग्रामर है उससे रिलेटेड एरर आएगी, उसको आपको सही करना होता है। और इसमें लेक्सिकल एरर्स में वर्ड्स से रिलेटेड, वर्ड्स कोई गलत लिखा वो हो उसको आपको सही करना हो सकता है, फ्रेज कोई गलत लिखा हुआ हो उसको आपको सही करना हो सकता है। सो विद द ग्रामेटिकल एरर्स एंड पार्ट 2 विद द कॉमन एरर्स, इसको कॉमन एरर्स का नाम दिया गया है, दैट अकर एट द लेवल ऑफ वर्ड्स। You can test your grammatical competence by solving the exercise given in part 3. In section B, you will be acquainted with changing the narration. अब ये देखिए 3 पार्ट्स में इसने जो है इन एरर्स को डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ इस ग्रामेटिकल एरर्स का कर दिया गया है। सेकंड पार्ट जो है आपके इसमें अगर आप अपनी बुक को पलटेंगे तो उसमें जो है लेक्सिकल एरर्स दी हुई हैं। और थर्ड पार्ट जो है जैसे इसने बोला है नरेशन के रूप में आपको दे रखा है, तो उस तरह की भी जो है आ सकती है। फर्स्ट पार्ट यहाँ जो आपको दे रखा है वो ग्रामेटिकल एरर्स है। ग्रामेटिकल एरर्स में देखिए ये कुछ सेंटेंस आपको दे रखे हैं ऑन पेज नंबर 166, इनको आप स्टडी करिए। यहाँ पे आपके सेंटेंस दे रखे हैं इस पेज में, और इसी में जो सेकंड पेज है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज गिवन यू द मर्डरर किल्ड हिम स्लीपिंग इन कोल्ड ब्लड। बड़ा अटपटा लगता है बोलने में, पर इसमें कोई एरर है तभी अटपटा लग रहा है, तो हमें वी हैव टू करेक्ट इट। हैव यू मीट अवर प्रोफेसर इन इंग्लिश? यस जी। नेक्स्ट, शी जस्ट पास्ड अवे मी व्हेन आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव एनी डाउट मीट मी बिहाइंड द क्लास, नॉट राइट नाउ। देखो बोलने में सेंटेंस अपना आप ही अटपटे लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है इसमें। वाइल प्लेइंग इन द गार्डन द स्कॉर्पियन बिट द चाइल्ड। वी आर ट्राइंग टू मीट द प्रोफेसर सिंस 2016. Yesterday the interview of a famous linguist was telecasted. He is not at home, he has gone out in the morning. She is one of the best doctor of this area. Both the brother were seen as the party. अब देखिए इसमें साफ बोलने में कहीं ना कहीं आपको एरर लग रही है और आपने कहीं उन्हें पकड़ भी ली होगी इस एरर को। तो इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में इसके जो दे रखा है इसमें आपको इसके जो है एरर के सॉल्यूशंस दे रखे हैं।
तो आप लोग जो है इसका पहले तो सेल्फ करेंगे ऑन पेज नंबर 166, देन यहाँ पे जो है पेज नंबर 167 पे आपको इसके बाय डिटेल इन डिटेल जो है इन सेंटेंस के एग्जाम्पल के जो है कि आपको किस तरह से इसमें एरर बताई गई है और क्या करेक्शन इसमें हो सकता है उसके बारे में बताया गया है ऑन पेज नंबर 167। तो ये एग्जाम्पल सीन एग्जाम्पल है, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए कि आप जो है पहले ग्रामेटिकल एरर्स का जो है इसमें निकालिए कि कौन सी 10 सेंटेंस दिए हुए हैं आपको, और इन 10 सेंटेंस के ही आपको इस पेज नंबर 167 पे आपको इसके सॉल्यूशन दिए गए हैं। तो आप जो है इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए ताकि आपको भी कई चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। कोई भी एक एरर आती है इसमें, तो इस एरर से रिलेटेड कोई भी ग्रामर का रूल आ रहा है उसमें, चाहे वो टेंस से रिलेटेड हो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, जो 3 पार्ट बताए गए उनमें से किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, तो आप उसको ढूंढेंगे तो आपको अपना आप ही सॉल्यूशन भी मिलेगा और आपको वो रूल क्या होगा क्लियर होता जाएगा। तो आप इसको ऐसे देख के ना समझें बल्कि इसको पहले खुद करने की कोशिश करें और फिर उसमें से एरर निकालें, हाँ कि यहाँ एरर हो सकती है, देन इसको जो है आप डिटेल जो है कोई भी ग्रामर बुक ले लीजिए, मिल जाती होगी घर में, कोई भी ग्रामर बुक मिल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। देन ऑन नेक्स्ट पेज आपके पार्ट 2 में लेक्सिकल एरर्स दे रखा है। व्हाट इज़ लेक्सिकल एरर्स? वोकेबलरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। बहुत ज़रूरी होती है वोकेबलरी अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। लिंग्विस्टिक मीन्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। Vocabulary is synonymous with the thinking vocabulary and people are judged by others based on their vocabulary. Confusable or confusable poses problems in the learning of a language. Confusable or a semi-technical term for one or two more words that are commonly confused with one another. According to the British lexicographer Adrian Room, the following 7 factors contribute to confusion. देखिए कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है इसमें। सबसे पहले होमोफोन्स, आपने क्लास में पढ़ा होगा होमोफोन्स, लोअर क्लासेस में होमोफोन्स क्या होता है, व्हाट इज, तो इसको भी आप क्लियर कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आता है। होमोफोन्स क्या होता है, 2 एक से वर्ड होते हैं, थोड़ी सी स्पेलिंग उनका प्रोनाउंसिएशन एक सा निकल के आता है, थोड़ी सी स्पेलिंग में ऊंचा नीचा होता है। होमोफोन इन वर्ड विच हैव द सेम साउंड बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स, जैसे स्ले स्लीप, देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम हो रहा बट द मीनिंग इज़ डिफर। तो इस तरह की भी गलती आ सकती है, मिस्टेक्स एरर आ सकती है, आपको सही करनी होगी। देन होमोग्राफी इन विच वर्ड्स हैव द सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट साउंड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है, स्पेलिंग सेम होगी बट इसके जो है साउंड अलग होगी। विंड वाइन, ओके, जैसे WIND एंड वाइन WIND, देखिए स्पेलिंग सेम है बट द मीनिंग आर डिफर, ओके, इस तरह की भी आ सकती है। शेयर्ड एलिमेंट्स मेलिगेट एंड मेलिटेट शेयर द सेम नंबर ऑफ सिलेबस, द सेम स्ट्रेस पैटर्न एंड द सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग सिलेबस, वही चीज़ सेम चीज़ है। इस लेबल आपके कोर्स में अभी नहीं है, आगे आप पढ़ेंगे हाई क्लासेस में, बट यही होता है इस लेबल में भी कि जो है आपके बोलने का प्रोनाउंस का जो है डिफ़र होता है लिखे हुए से, आप उसको पढ़ते क्या हैं और वो लिखा हुआ क्या होता है। देन ट्रांसपोजेबल और एक्सचेंजेबल एलिमेंट्स, कैलवरी, ठीक है, आप इसको यूँ पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो अब ये देखो यहाँ पे ये अपना आप ही चेंज आ गया, कैवलरी अलग होता है, कैलवरी अलग होता है, दोनों का मीनिंग अलग है, बट बोलने में आपको कुछ लगभग जो है क्या है एक तरह से ट्रांजेक्शन ही करना है, ठीक है। फॉर्म है, फ्रॉम है, ठीक है, एक्सेप्ट, तो इसमें देखिए बोलने में लगभग सेम से लगते हैं, तो इस तरह की भी मिस्टेक हो सकती है, वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये हर चीज़ देखनी पड़ती है। वर्ड्स मिस्टेकन ऑफ फॉर फ्रेजेस एंड वाइस वर्सा, ऑलरेडी एंड ऑलरेडी, देखिए ऑलरेडी और ऑलरेडी में बहुत फ़र्क है, तो इस तरह से इस तरह के फ्रेजेस में भी चेंज हो सकता है, तो वो हमें करेक्ट करना होगा। सिमेंटिक प्रॉक्सिमिटी, नादिर एंड ज़ैनित, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस अलग मीनिंग होते हैं, बट जो है हमको इस चीज़ को क्लियर करना ही पड़ेगा। अनसर्टेनिटी अराइजिंग फ्रॉम डिफरेंट यूज इन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश, बिस्किट्स इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड कुकीज़ इन अमेरिकन इंग्लिश, इसका भी फ़र्क पड़ता है, बिस्किट कहते हैं यानी अमेरिकन इंग्लिश में जो है इसको कुकीज़ कहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो अपने को जो है थोड़ा सा सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, उसमें सबसे पहले हमको एरर फाइंड आउट करनी है उसमें, ठीक है, और उस एरर को जो है आप अंडरलाइन करते हैं, जैसे एग्जाम में पैटर्न दिया तो उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है कि इसमें क्या पूछा गया और किस तरह से आपको आंसर देना है, उसको अच्छे से पढ़ेंगे आप,
ठीक है। और फिर देन उसको ट्राई टू सॉल्व, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपके देखिए इस तरह का जो बुक में दे रखा है, इस तरह से कोई पैटर्न नहीं आता है। आपके बुक में जो मैं PDF भेजूँगी, जो क्वेश्चन पेपर में जो मैं PDF भेजूँगी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आपके एक्सरसाइज आती है, वैसी पैटर्न की आती है, क्योंकि बुक में थोड़ा फॉर्मेट जो है आपको सही नहीं दे रखा है। बट आई एम फॉलोइंग द बुक, ठीक है, जो और बेसिक्स के लिए मैं बुक को फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। इसके अलावा देखिए अब ये पेज नंबर 168 पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको लेक्सिकल एरर से रिलेटेड, और यहाँ पे 169 पे जो है आपको कुछ और एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो इन एग्जांपल्स को भी आप जो है करेंगे, अपना आप सॉल्व करें, आप अपनी एरर्स को निकालिए, और जो है इसमें जो है आप लोग अपने इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन ऑन पेज नंबर फ्रॉम 169 यहाँ पे देखिए, आपके यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ पे जो है आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है 169 पेज पे, नीचे से सॉल्यूशन स्टार्ट है। तो आप जब पहले अपना आप करेंगे एंड देन फिर इसको जो है आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए आपको यहाँ पे 9 के करीब जो है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पे बी जो पोर्शन दे रखा है पेज नंबर 169 पे, बी पोर्शन जो दे रखा है इसका जो है नीचे आपको दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल आप देख के सही कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर ये फॉर्मेट आपके इस तरह से नहीं आएगा, क्वेश्चन पेपर में बार बार कह रही हूँ आपको। तो आप लोगों को जो है ये अच्छे से आपकी नॉलेज के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और उसके बाद जो मैं आपको PDF भेज रही हूँ आप उस पर ही और उस पर फोकस करेंगे और उसके एक्सरसाइज को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। So students, that is all about the today's topic, editing and error correction, and do your work on time. Thank you. Have a nice day.